जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर लगी रोक के बीच युवाओं के लिए एक बार फिर राहत की बड़ी खबर है। लंबे समय से देश भर में सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक लगाई हुई है। न तो देश में सेना भर्ती रैली कराई जा रही है और न ही एग्जाम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं को सेना भर्ती रैली और एग्जाम के संबंध में कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही है, जिससे आज पूरे देश का युवा पूरी तरह हताश और निराश है। लेकिन साथियों, आज की यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी निराशा दूर हो जाएगी। आप जो सेना भर्ती और रैलियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी वह परेशानी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि सेना की ओर से सेना भर्ती रैलियों को लेकर अब हलचल शुरू कर दी गई है। देश में सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा जहां जहां पर सेना भर्ती करानी है, उन जिलों में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सेना भर्ती के संबंध में उन्होंने अनुमति मांगना शुरू कर दिया है। यानी गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन सेना भर्ती रैली को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, आप सभी पहले यह पूरा वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही कोई कमेंट करें, क्योंकि हम आज एग्जाम और भर्ती दोनों को लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, हम जिस पत्र की बात कर रहे थे वो ये है, आप खुद देख लीजिए। पूरा पत्र हम किसी कारणवश आपको यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि यह पत्र राजस्थान के जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से नागौर जिला प्रशासन को लिखा गया है, नागौर जिला कलेक्टर को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने नागौर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्टेडियम में 2 से 29 मई 2022 के बीच में सेना भर्ती रैली कराने की स्वीकृति चाहिए है। इस पत्र के बाद में जिला प्रशासन की ओर से युवाओं के हितों को देखते हुए यहां से हरी झंडी दे दी गई है। यानी नागौर जिला प्रशासन की ओर से इस पत्र के संबंध में स्वीकृति पत्र भी भेज दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी तक तो जो एग्जाम पोस्टपोन चल रहा था वो एग्जाम ही नहीं कराया गया है, फिर नई भर्ती रैली कैसे संभव हो सकती है? तो देखिए साथियों, सेना ने अगर सेना भर्ती कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है तो इसका मतलब है कि ऊपर से यानी सेना मुख्यालय से कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि मई महीने में अगर वो सेना भर्ती कराने का प्लान कर रहे हैं तो वो उससे पहले उन तमाम अधूरी भर्तियों को पूरा कर लेंगे जिनका एग्जाम अभी तक पोस्टपोन चल रहा है। नहीं तो फिर आप ही बताएं कि क्या सेना बिना किसी संभावना या संकेत या जानकारी के बिना ऐसे ही थोड़ी प्लानिंग करती होगी? उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर हम मई महीने में सेना भर्ती करा सकते हैं तभी तो उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है। यह तो वो सेना भर्ती कार्यालय भी जानता है कि उसके द्वारा फरवरी 2021 में उदयपुर में सेना भर्ती कराई गई थी, जिसका एग्जाम अभी तक पोस्टपोन चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। जब सेना भर्ती कार्यालय को यह पता है कि उसकी पिछली भर्ती का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो फिर नई भर्ती कराने के लिए वो कैसे प्लान कर सकते हैं? देखिए साथियों, इतना सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाए। और साथियों, अगर इस पत्र को देखा जाए और अगर इसी के आधार पर बात करें तो यह पत्र मार्च महीने में सेना भर्ती एग्जाम कराने की ओर संकेत दे रहा है, क्योंकि अगर यह मई महीने में भर्ती कराएंगे तो जाहिर है कि मार्च में एग्जाम कराया ही जाएगा। और अब आखिर में हम बात कर लेते हैं राजस्थान के उन जिलों के युवाओं की जो युवा जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती में शामिल होते हैं। देखिए, आप युवाओं का यह सवाल हो सकता है कि अभी तक तो ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कराए गए हैं, फिर सेना भर्ती कैसे होगी? तो देखिए साथियों, आप सभी से कहना चाहेंगे कि सेना भर्ती कराने को लेकर जोधपुर एआरओ की ओर से मांगी गई स्वीकृति के अनुसार 15 मार्च के बाद कभी भी आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेना भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के लिए सेना की ओर से युवाओं को 45 दिन का समय दिया जाता है। और अगर इस तरह देखा जाए तो नागौर में 2 से 29 मई के दौरान जिस तरह सेना भर्ती कराने की प्लानिंग है और अगर इस तिथि के दौरान सेना भर्ती कराई जाती है
तो युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च के आसपास कभी भी शुरू हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को यह पता चल गया होगा कि हाँ, सेना भर्ती रैलियों को लेकर हलचल चल रही है। देखिए, यह एक पत्र हमारे पास किसी तरह से पहुंचा या हमें इसके बारे में जानकारी मिली तो हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे सेना भर्ती कार्यालय हैं जिन्होंने और भी पत्र लिखे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होने से आपको और हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं इस पत्र को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं सेना भर्ती रैलियों को लेकर प्लानिंग चल रही है और जल्द ही सेना भर्ती रैली को लेकर सेना की ओर से एक आधिकारिक तौर पर भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगा। साथियों, फिर भी सेना भर्ती रैलियों को लेकर जो भी सही खबर हमें मिलेगी हम वह आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।